अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। प्रीवियस लेक्चर जो मैंने कल दिया था वो आप लोगों ने, उसमें कोई प्रॉब्लम थी? सबको क्लियर हो गया था? कोई मसला तो नहीं था उसमें? से देखा ठीक है। आप लोगों को स्टार्ट से जो मैं करवाती हूँ ना, और जिस चीज का मैं आपके लिए कहूंगी कि ये नोट डाउन कर लें, तो साथ साथ आप लोग कर लिया करें, ठीक है, कि फिर आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। जैसे हमारा टॉपिक है आज का, प्रीवियस जो कल हमारा टॉपिक था क्या था? काइंड्स ऑफ मैप्स। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मैप्स। ठीक है, हमारे पास ये मैंने होमवर्क भी दिया था कि इसको लर्न कर ले। यानी जो हमारे पास काइंड्स हैं मैप के वो 5 है। ठीक है, फर्स्ट वन है पॉलिटिकल मैप, सेकंड है टूरिस्ट मैप, थर्ड है वेदर मैप, फोर्थ है टोपोग्राफिक मैप एंड फिफ्थ वन है रोड मैप। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगी। जो प्रीवियस तो मैंने काफी लेक्चर में काफी डिटेल से बताया था, लेकिन इसमें मैं आपको ब्रीफली इंफॉर्मेशन दूंगी कि पॉलिटिकल मैप उसे कहते हैं जिसमें टाउन, सिटी, बॉर्डर्स हमें शो होते हैं, उससे हमें जगह का पता चलता है। टूरिस्ट मैप वो होता है जिससे टूरिस्ट यानी सियाह को पता चलता है कि हिस्टोरिकल प्लेसेस कहाँ कहाँ पर है, कौन से रोड उसकी तरफ जाते हैं। ठीक है। वेदर मैप वो होता है जो हमें मौसम के बारे में बताते हैं, उसमें हमें पता चलता है कि कौन सी जगह जो है वो हॉट है, कहाँ पर बारिश हो रही है, कहाँ पर सनी डे है। ठीक है। और टोपोग्राफिक मैप जो है वो हमें हिल्स, माउंटेन्स और लैंडफॉर्म्स के बारे में बताते हैं, और उसके साथ हाइट जो माउंटेन्स की होती है, पहाड़ों की, वो भी हमें क्लियर करवाती है। जैसे K2 की हाइट हमारे पास 8611 मीटर है। ठीक है। और माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8849 मीटर। रोड मैप्स के जरिए हमें पता चलता है कि फर्स्ट मोटरवे कहाँ से स्टार्ट हुई है, कौन से रोड कहाँ पे जाते हैं, तो उससे हमें क्लियर हो जाता है। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी ना? नोट कर लिया करें अपने साथ क्वेश्चन, तो फिर कर लिया करें। और क्वेश्चन आप लोगों ने 1 बाय 1 करना है। अगर किसी ने एक साथ बोला तो फिर अच्छा नहीं होगा। ठीक है। अब हमारे पास होमवर्क, जो आज का होमवर्क है, ठीक है, आज का होमवर्क जो हमारे पास है वो क्या है? यानी लर्न डिफिनीशन ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स फ्रॉम लेक्चर। यानी आज जो मैं करवाऊंगी आप लोगों को, तो वही आप लोगों ने जो है क्या करने हैं, लर्न करने हैं। जब मैं कहूंगी सबके पास रजिस्टर, पेंसिल, इरेजर सब कुछ है, तो जब मैं कहूंगी कि इसके डिफिनीशन अपने साथ नोट कर ले, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को फिर प्रॉब्लम नहीं होगी और आसानी से आप लोग के पास वो चीज अवेलेबल होगी। ठीक है। जिस तरह हमारे पास ये है लर्न डिफिनीशन ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इसके बारे में आज मैं बताऊंगी कि ये क्या चीज है। ठीक है। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, इस तरह मैप हमारे पास होता है। 4th क्लास में मैंने आपको करवाया भी था कि जिस तरह हमारे पास ग्लोब होता है। ठीक है। तो ग्लोब में हमें आसानी से क्लियर हो जाता है कि कौन सी लाइन जो है किस तरफ गई है और किस लाइन को क्या कहा जाता है। तो उसके लिए मैप पे जो लाइंस होती है उसके लिए स्पेसिफिक लाइंस होती है। ठीक है, स्पेसिफिक लाइंस होती है। जो हमारे पास लॉन्गिट्यूड है, तो लॉन्गिट्यूड उसको कहा जाता है जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस होते हैं। ठीक है। और लैटिट्यूड जो हमारे पास हॉरिजेंटल। अब वर्टिकल और हॉरिजेंटल किसे कहते हैं? जो बिल्कुल सीधे, जिस तरह हम खड़े हो जाते हैं तो इसको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, और जिस तरह बंदा लेट जाता है तो उसको लैटिट्यूड। इस तरह इसमें है वी यूज ऑन आर्टिफिशियल ग्रिड मेड ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइंस। ठीक है। आर्टिफिशियल मींस के ये हम खुद से लगाते हैं, ये जमीन पर नहीं है ना, वर्ल्ड मैप पर है। ग्रिड का मतलब है यानी मैप पे जो जाल सा बना होता है। ठीक है। आगे मैं आप लोगों को पिक्चर में दिखाऊंगी कि ग्रिड क्या होता है और इसमें वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइंस क्या होती है। बस ये आप लोग अपने माइंड में रखें कि वो, ठीक है। ठीक है। तो वर्टिकल जो है हमारे पास क्या होता है, यानी वर्टिकल में हमारे पास जो बिल्कुल सीधा खड़ा होता है। ठीक है,
वो लाइंस जो नॉर्थ टू साउथ होते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है तो उसको कहते हैं यानी वेस्ट टू ईस्ट, तो उसको लैटिट्यूड कहा जाता है। जिस तरह मैप है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, इसमें देखें ना ये ग्लोब है, तो इसमें ये जाल सा बना हुआ है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को, तो इसको कहा जाता है ग्रिड। क्या कहा जाता है? ग्रिड। यानी ये जाल सा जो बना हुआ है तो इसको कहा जाता है ग्रिड। ठीक है, लैटिट्यूड जिस लाइन पे लैटिट्यूड लिखा है, ठीक है, तो इसको ये लाइन हमारे पास लैटिट्यूड है जो वेस्ट टू ईस्ट है, और जो ग्रीन सा है तो ये हमारे पास लॉन्गिट्यूड है जो नॉर्थ टू साउथ है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। क्लियर हो गया? समझ आ गई इसकी? जिसको समझना है तो फिर पूछ लें। ठीक है, अब हम आते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड को हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, the horizontal lines are drawn from east to west parallel to the equator। पिक्चर में आप लोग देख लें, ठीक है, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट लाइंस जो है, डायरेक्शन तो जानते हैं ना, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, यानी हमारा हेड जो है वो नॉर्थ है, जो हमारे फीट जो है ये साउथ है, राइट हैंड ईस्ट है और लेफ्ट हैंड वेस्ट है। ठीक है, तो इसमें जो वेस्ट टू ईस्ट लाइंस हैं, जिस जहां पे इक्वेटर दिखाया गया है, ठीक है, इक्वेटर लिखा है ना इसमें मैप में, ठीक है, तो इसमें जो इसके बिल्कुल पैरेलल होते हैं, पैरेलल मींस जो इक्वल डिस्टेंस होता है, ये नहीं होता कि एक 1 सेंटीमीटर है, दूसरा 2 सेंटीमीटर, तीसरा 3 सेंटीमीटर, बल्कि सेम डिस्टेंस इन लाइंस के दरमियान में होता है। अगर 1 सेंटीमीटर फर्स्ट 2 लाइंस के दरमियान है तो वही 1 सेंटीमीटर सेकंड में भी होगा, थर्ड में भी, और 90 डिग्री तक जितने भी लाइंस है उसमें होंगे। जहां पे इक्वेटर है तो यहाँ पे 0 डिग्री स्टार्ट होता है, जहां पे 90 लिखा है तो यहाँ तक 90 डिग्रीज हो जाते हैं। ठीक है, और नीचे भी, तो हमारे पास जो पूरा सर्कल है वो कितने का है? 360 डिग्रीज का। जैसे नीचे लिखा है कि लैटिट्यूड्स अराइज फ्रॉम 0 डिग्री एट द इक्वेटर टू 90, यानी ये 0 से स्टार्ट हो जाते हैं और 90 टू साउथ नॉर्थ और 90 टू साउथ जो है हमारे पास ये लाइंस होते हैं, जो 90 और 90 को प्लस करें तो कितने बन जाते हैं? 180। ठीक है, तो ये हमारे पास थे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। इसकी समझ आ गई? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स मींस वेस्ट टू ईस्ट टू वेस्ट जो हमारे पास लाइंस होती है, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब आते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड का जो सेकंड नेम है वो है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड उसे कहा जाता है जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस होते हैं। ठीक है, वर्टिकल्स का मतलब है कि हमारे पास जो बिल्कुल कड़े होते हैं, जैसे नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब ये लाइंस देखे ना मैप में, तो ये बिल्कुल सीधे कड़े लाइंस हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, द वर्टिकल लाइंस आर ड्रॉन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, passes through the north and south poles. These lines running north to south are called meridians of longitudes. ठीक है, इसका जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड उसकी स्क्रीनशॉट आपने ले ली। ठीक है, दोबारा मैं आपको दिखा भी दूंगी, दोबारा ले लेंगे आप लोग। ठीक है, और इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें कि आप लोगों के पास सेव हो, और इसमें फिर आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, तो इसमें लॉन्गिट्यूड्स जो है वो 0 डिग्री से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और 180 जो है हमारे पास ग्रीनविच जो होता है, वहां तक वो ग्रीनविच फिर मैं आपको आगे क्लियर करवाती हूँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? सबने ले लिया? गुड। अब हम आते हैं इक्वेटर की तरफ। इक्वेटर हमारे पास एक इमेजिनरी लाइन होता है जो हम खुद से ड्रा करते हैं अपनी आसानी के लिए। ठीक है, जिस तरह हमारे पास इसमें देखें वेस्ट टू ईस्ट जो रेड लाइन है दरमियान में, बिल्कुल मैप के बिल्कुल दरमियान में। ठीक है, तो इसको कहा जाता है इक्वेटर, यानी ये वर्ल्ड को, अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। ये जो है उसमें नहीं है, बल्कि ये एक आर्टिफिशियल लाइन है, यानी हमने एक फर्जी लाइन लगाई है अपनी आसानी के लिए। ठीक है, तो ये इक्वेटर है जिसने
अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। जो नॉर्थ की तरफ है तो उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है, जो साउथ की तरफ है तो उसको साउदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। ठीक है। द इक्वेटर इज द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड which goes all the way round the middle of the earth, यानी ये बिल्कुल मिड में होता है। ठीक है। It divide the earth into northern and southern hemisphere, तो इसने अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। जो नॉर्थ की तरफ हाफ सर्कल है तो उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है, और जो साउथ की तरफ है तो उसको साउदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। इज इट क्लियर? ये बहुत ज्यादा वो जरूरी है आप लोगों के लिए, इसलिए आप लोग जो है इसको सही समझे। ठीक है। जहां पे समझना आए तो दोबारा फिर क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट है हमारे पास, देयर आर 90 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स इन ईच हेमिस्फीयर, यानी हमारे पास यानी एक हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का मतलब है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है। जिस तरह मैंने कहा कि 0 डिग्री टू नॉर्थ जो है हमारे पास 90 पैरेलल्स होते हैं। 0 से स्टार्ट हो जाता है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। तो आप लोगों ने प्रीवियस जो मैंने आप लोगों का मैप दिखाया तो उसमें था ना कि 0 डिग्री और फिर 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। तो नॉर्थ की तरफ 90 डिग्री है और फिर साउथ की तरफ 90 डिग्री है। ठीक है। द इक्वेटर इज एट 0 डिग्री, इक्वेटर जो है वो हमारे पास किस पे है? 0 डिग्री पे है। ठीक है। एंड द डिग्री इंक्रीजेज नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड फ्रॉम द इक्वेटर, यानी 0 से इक्वेटर स्टार्ट होता है, लेकिन जब हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं, साउथ की तरफ जाते हैं, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाते हैं। पहले 10 होते हैं, फिर 20, फिर 30, 90 तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। द नॉर्थ पोल इज एट 90 डिग्री नॉर्थ एंड द साउथ पोल इज 90 डिग्री साउथ। ठीक है। जिस तरह आप लोगों के पास वो है मैप में दोबारा दिखाती हूँ। ठीक है। इसमें आप लोग जो है ये यहाँ पे देखें, इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री पे है। ठीक है। और फिर नॉर्थ की तरफ 90 डिग्री है और फिर साउथ की तरफ 90 डिग्री है। ठीक है। तो हमारे पास 90 पैरेलल्स हैं। ठीक है। अब जो हमारे पास आगे है, ठीक है, इसमें अब आप लोग देखें, द नॉर्थ पोल इज 90 डिग्री नॉर्थ एंड द साउथ पोल इज 90 डिग्री साउथ। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है क्या है, नॉर्थ की तरफ हमारे पास 90 डिग्री है और साउथ की तरफ हमारे पास 90 डिग्री है। तो टोटल दोनों को प्लस करें तो कितने बन गए? 180 डिग्री ना। तो हमारे पास जो हाफ सर्कल है, यानी हमारे पास जितने लेटीट्यूड है वो कितने हैं? 180 डिग्रीज। ठीक है। हमारे पास जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है वो 180 डिग्रीज है। There are 360 डिग्री इन कंप्लीट सर्कल। ठीक है। तो हमारे पास जो है पूरे सर्कल में कितने डिग्रीज है? 360 डिग्रीज। देयर आर आल्सो 360 डिग्रीज मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, यानी हमारे पास मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड भी है। जैसे मैं अब आप लोगों को इस मैप में क्लियर करवाती हूँ। ठीक है। इसमें आप लोग देखें, 0 से लेकर आप लोग देख लें, 0 जहां पर लिखा है तो 30, 60, 90, ये एक 90 हो गया। फिर इक्वेटर जहां पे लिखा है, फिर 0, 30, 60, 90, ये दूसरा 90। तो दोनों को प्लस करें कितने बन गए? हाफ सर्कल जो है वो 180 का बन गया। 180 का बन गया ना। अब जब नीचे साउथ की तरफ हम आए तो 0 से लेकर 90 डिग्री साउथ एंड फिर 0 से लेकर 90 डिग्री साउथ, तो दोनों के 180 180 हो गए। आप लोग रफ कॉपी में अब दोनों को प्लस करें 180 और 180, तो कितने बन गए? 360 डिग्रीज। तो पूरा जो ग्लोब है वो हमारे पास है 360 डिग्रीज का। ठीक है। जैसे आप लोग इसमें दूसरे में देख सकते हैं। ठीक है। जो ये डार्क ब्लैक लाइन है, ठीक है, तो इसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन। अभी मैं आपके एक्सप्लेन करवाऊंगी। तो 0 जो है वो बिल्कुल अपोजिट होता है 180 डिग्री का। ठीक है। 0 जो है वो किसके अपोजिट होता है? 180 डिग्री का। ठीक है। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल डिग्रीज है वो कितने हैं? 360 डिग्रीज।
अब हम अपने टाइम जोन की तरफ आते हैं कि हमारे पास जो है दिन रात और ये चीजें हमने फोर्थ में की भी थी ना, कि दिन रात कैसे चेंज होते हैं, क्लाइमेट कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो उसके बारे में अब टाइम जोन में मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताऊंगी कि यहाँ पे पाकिस्तान में दिन होता है तो वहां पे अमेरिका में जो है रात होती है, ये किस वजह से होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास मूवमेंट की वजह से होती है, जो मूवमेंट करता है मैंने फोर्थ में क्लियर करवाया था। Time zones, all the meridians passes through the poles and are of equal length. One of these lines has to be 0 degrees. यानी जब हमारे पास मेरिडियंस होते हैं वो 0 डिग्री पे होता है, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन। जिस तरह इक्वेटर 0 डिग्री पर है तो इसी तरह प्राइम मेरिडियन भी 0 डिग्री पर है, ठीक है। एंड इट पासेस थ्रू ग्रीनविच, और ये किस चीज से गुजरा है, ग्रीनविच से गुजरा है, जो कहाँ पर है, इंग्लैंड में। प्राइम मेरिडियन जो है वो कहाँ से गुजरा है, ग्रीनविच से गुजरा है, जो कहाँ पर है, इंग्लैंड में, ठीक है। लाइन्स ड्रॉन टू बी वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, ठीक है। हमारे पास ये लाइन्स होती है, ये वेस्ट की तरफ जो होती है तो उसको हम W से मार्क करते हैं, जो ईस्ट की तरफ होती है तो उसको हम ईस्ट की ई से मार्क करते हैं। जैसे हमारे पास डायग्राम है, ठीक है, तो इसमें आप लोग देखें कि ये जो लाइन है प्राइम मेरिडियन, क्लियर है ना, नजर आ रहा है, तो 0 से लेकर 180 तक डिग्री जो है तो इसको प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, ठीक है। प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, जो कहाँ से गुजरा है, ग्रीनविच से, जो एरो लगा दी है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ग्रीनविच कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रीनविच। कहाँ पर है, इंग्लैंड में, कहाँ पर है, इंग्लैंड में, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन, जो गुजरी है ग्रीनविच से और जो हमारे पास 0 डिग्री पे होता है, और ये जो है हमारे पास इंग्लैंड में वहां से गुजरी है, ठीक है। जो हमारे पास दो नीचे की तरफ एरोज दी गई है, ठीक है। तो हमारे पास ईस्ट की तरफ जो है क्या है, सॉरी, राइट हैंड की तरफ क्या है, ईस्ट है, और लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट है, ठीक है। तो इसको हम मार्क करते हैं, ई को ई से, ठीक है, और ईस्ट को और वेस्ट को W से, ठीक है। फिर जो हमारे पास नेक्स्ट है, ठीक है, 180 डिग्री मेरिडियन इज एग्जैक्टली अपोजिट टू 0 डिग्री मेरिडियन इन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इस ये सेंटेंस अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में, ठीक है, कि 0 डिग्री जो हमारे पास लॉन्गिट्यूड वाला ये लाइन है, ठीक है। तो इसमें देखिए 0 जो है वो बिल्कुल अपोजिट है किस चीज के, 180 डिग्री के, किस चीज के, 180 डिग्री के, ठीक है। तो इसी सेंटेंस का यही मतलब था। अब आगे हमारे पास है, इट इज नोन एज इंटरनेशनल डेट लाइन, जो हमारे पास लाइन है जो 0 से 180 की बिल्कुल अपोजिट है, तो उसको क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन, क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। When we cross the international dead line traveling toward the east, यानी जब हमारे पास जो है ये है, ठीक है, इसमें देखें जो ईस्ट और वेस्ट दिखाया गया है, तो 0 तो 180 के अपोजिट है ना, तो इसमें कहा है कि इंटरनेशनल डेडलाइन से जब हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, एक दिन बढ़ता है, और जब वेस्ट की तरफ हम जाते हैं तो एक दिन जो है वो कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिन होती है तो वहां पे रात होती है, तो ये हमारे पास जो है एक दिन लूज हो जाता है, ठीक है। अब मैं ये डायग्राम ब्रीफली आपको दिखाती हूँ, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। तो इसमें आप लोग देखें नॉर्थ पोल, मेरिडियंस ऑफ पैरेलल्स, ठीक है, और ये सारा कुछ है। फिर नेक्स्ट जो है, ठीक है, अनम्यूट कर दिया आपको, ठीक है। तो इस डायग्राम में भी दिखाया गया है, ठीक है, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी।
अब आप लोग क्वेश्चंस कर लें, जिसको लेकिन 1 बाय 1 क्वेश्चन करना है, ठीक है, जिसको समझ नहीं आई, ठीक है। और जो होमवर्क मैंने दिया है तो उसकी आप लोगों ने मस्ट स्क्रीनशॉट ली होगी, ठीक है। मैडम आपने कहा था वो दोबारा स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी तो फिर मैं स्क्रीनशॉट ले लेना। मैम वो जरा दिखाए ना। मैडम होमवर्क दिखाए। एक्सक्यूज मी मैडम, मैडम ये सारे बच्चे एक मैडम वो दूसरे से होमवर्क बात दिखाए करते हैं मैडम। मैडम क्लास के दौरान। ठीक है, बस होमवर्क है कि आप लोग लर्न करें। बातें कर रहे हैं। मैडम मैडम होमवर्क दिखाए। मैडम ये लोग बातें कर। अच्छा, तुम तो मैडम ये सारे डबल बच्चे हैं मैडम एक दूसरे से मैडम क्लास के दौरान। मैम ये नोट कर ले, ठीक है, ये होमवर्क के अपने साथ नोट कर ले। आज के लिए इतना ही कर दिया। ओके, आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। साथ साथ आप लोग कर लिया करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज।